नमस्ते। आज हम लोग टीवी के बारे में कुछ सीखेंगे। जैसे टीवी कितने टाइप का होता है, ठीक है, टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और टीवी में क्या क्या चीज़ हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका रेजोल्यूशन क्या है आपकी टीवी का। तो टीवी का सबसे बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि टीवी में जो होता है कि हम लोग का जो टीवी होता है इसका जो पैनल है वो एलसीडी पैनल है और इसको हम लोग एलईडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो लाइट सोर्स है वो पीछे से जो आता है वो बैकलाइट सोर्स जो है वो आपका एलईडी बैकलाइट सोर्स है। जितना भी टीवी हम लोग देखते हैं सारे टीवी में आपका बैकलाइट एलईडी सोर्स होता है, ठीक है। और मेनली जो होता है इसमें अभी जो हम लोग देखेंगे वो है कि टीवी में जो टीवी आपको मेरा पास में है एलजी का टीवी रखा हुआ है, ठीक है एक। तो इसमें मैं जो देख रहा हूँ ये रेजोल्यूशन जो आपका टीवी का आता है ये तीन तरह का रेजोल्यूशन आता है। एक होता है आपका एचडी, एक होता है आपका फुल एचडी, एक होता है आपका यूएसडी। एचडी का रेजोल्यूशन जो आता है वो आपका 1366x768 होता है और जो फुल एचडी का रेजोल्यूशन होता है वो आपका होता है 1920x1080 और यूएसडी का रेजोल्यूशन जो होता है वो होता है 3840x2160, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे एचडी टीवी है तो 720p, ठीक है, फुल एचडी है तो 1080p और आपका यूएसडी है तो 2160p। ये तीन रेजोल्यूशन में आपका टीवी आता है। अभी हम लोग जानेंगे कि टीवी हम लोग का पास में कितना साइजेस का अवेलेबल है। 24 इंचेस से लेकर के 105 इंची तक का टीवी हम लोग का पास में अवेलेबल है। 24 इंच का बाद में मिल लेता है आपको 32 इंचेस, 32 इंचेस का बाद में आपको मिलता है 43 इंचेस, 43 इंचेस का बाद में आपको मिलता है 49 इंचेस, 50 इंचेस, 55 इंचेस, 65 इंचेस, ठीक है। उसका बाद में आपको आता है 70 इंचेस, 75 इंचेस, 86 इंचेस। उसका बाद में आपको मिल जाता है 105 इंचेस का टीवी। ये सारा टीवी अभी अवेलेबल है 24 इंचेस से लेकर के, ठीक है। 24 इंचेस से लेकर के 32 इंचेस का टीवी जितना भी है सारा आपका एचडी रेजोल्यूशन में आता है, ठीक है। 32 इंचेस का बाद में जितना भी टीवी आपका ऊपर में 40, 43, 42, 50, 55, 49 में जैसे आपको जाएंगे तो आपको 50 इंचेस तक जैसा टीवी आपको फुल एचडी रेजोल्यूशन में आ जाता है। 43 इंचेस से लेकर के फिर आपको एफएचडी रेजोल्यूशन में मिलता है और आपका यूएसडी रेजोल्यूशन भी मिलता है जितना भी आप ऊपर जाओगे। लेकिन एफएचडी आपका 43 से लेकर के आपको मिलेगा आपका 50 इंचेस तक। उसके बाद में आपको जितना भी सारा टीवी आ जाएगा सारा आपका यूएसडी में आ जाएगा। टीवी में जैसे अभी आपको हम लोग जो देखते हैं उसमें क्या क्या होता है, एक नॉर्मल टीवी होता है, एक स्मार्ट टीवी होता है, एक आपका एंड्रॉइड टीवी होता है, एक आपका वेब बेस्ड टीवी होता है, ठीक है। नॉर्मल वाला में क्या है कि हम लोग ओनली टीवी सर्फिंग कर सकते हैं। जैसे अब मैंने कोई टीवी खरीदा उसमें आपको सेटअप बॉक्स लगा दिया, बस HDMI से कनेक्ट कर दिया, AV से कनेक्ट कर दिया और अपना टीवी चालू हो गया। स्मार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं जैसे यूट्यूब वगैरह देखना, OTT प्लेटफॉर्म वगैरह देखना, ये सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्मार्ट में भी आपका 2-3 वर्जन आता है। जैसे आपका एक होता है वेब बेस्ड, एक होता है आपका एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में क्या होता है कि एंड्रॉइड हम लोग के लिए सबसे इजी टू यूज होता है और आपका वेब बेस्ड भी इजी टू यूज है, लेकिन एंड्रॉइड हम लोग मोबाइल्स में चलाते हैं इसलिए हम लोग के लिए सबसे इजी टू यूज होता है। एंड्रॉइड में क्या होता है जैसे मैंने टीवी ऑन किया, सबसे पहले टीवी में एंड्रॉइड का ये दिखा देगा। उसके बाद में टीवी को मेरे को वाईफाई से कनेक्ट करना है, अपना घर का जो वाईफाई है उससे कनेक्ट करना है, या फिर आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट से भी आप कनेक्ट कर सकते हो टीवी को। हॉटस्पॉट ऑन करोगे, सेटिंग्स में जाओगे, आपका नेटवर्क जो आएगा नेटवर्क में आपको जाना है, नेटवर्क में जाके आपको आपका नेटवर्क सिलेक्ट करना है, उसको वहाँ से कनेक्टेड कर देना है। जैसे आप कनेक्टेड कर दोगे टीवी में आपका कनेक्टेड दिखाई देगा। दिखाने के बाद में आप सीधा आपका होम बटन रिमोट में होता है, आपको होम बटन में जाना है। जाने का साथ साथ आपको सारा कुछ होम बटन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मेरा टीवी में क्या क्या मेरे को OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह मिल रहा है। जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है आपका नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, G5, सोनी लिव, प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा, एप्पल टीवी, यूट्यूब और ऐप्स में आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा जो और ऐप्स चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड्रॉइड में आपको क्या सुविधा होता है कि जैसे मैं अगर किसी ऐप्स को मेरे को डाउनलोड करना है तो मेरे को वहाँ पे प्ले स्टोर मिल जाता है। प्ले स्टोर से मैं किसी भी ऐप को टीवी में आपका इंस्टॉल कर सकता हूँ अगर मेरा टीवी में वो चीज़ नहीं है तो, ठीक है।
वेब बेस में भी आपका यही होता है, लेकिन वेब बेस में एक चीज़ होता है कि मेरे को कुछ ऐप से मिलता है जो टीवी सपोर्टेड है, वही मैं इसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ, अदर्स में कोई इंस्टॉल नहीं कर सकता टीवी में। अब हो गया गूगल टीवी। गूगल टीवी क्या होता है? गूगल टीवी होता है, जैसे अगर मेरा पास में गूगल टीवी है तो मैं गूगल टीवी जैसे मैं उसको सेटिंग करूंगा, सेटिंग करने का टाइम मेरे को गूगल टीवी सेटिंग करने का टाइम उसमें मेरे को सबसे पहले डालना है मेरा ईमेल आईडी डालूंगा या फ़ोन नंबर डालूंगा, डाल के उसको सेटिंग में कर लूँगा, सेटिंग हो जाएगा। गूगल टीवी आपका ऑन हो गया। आपका गूगल टीवी जितना भी होगा सारे रिमोट में आपको एक गूगल का ऑप्शन रहेगा, बटन। आप उस बटन को दाबने का बाद में आप वॉइस कमांड से भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट उसका होम बटन से भी जा सकते हो। गूगल में जितना कुछ है सारा कुछ हम लोग गूगल में देख सकते हैं विथ अपना टीवी के थ्रू। अभी हम लोग जानेंगे कि QLED और OLED क्या होता है। सबसे पहले QLED का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। इसमें क्वांटम डॉट आपका LED लाइट्स यूज किया जाता है, क्योंकि जो LED टीवी है ये नॉर्मल LED टीवी होता है, उसका जो पैनल होता है वो LED टीवी का ही होता है, और इसमें क्वांटम डॉट यूज किया गया है, इसीलिए इसको क्वांटम डॉट LED टीवी बोला जाता है, ठीक है। OLED क्या होता है? OLED का फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक फिल्म के थ्रू चलता है, इसका पीछे कोई आपका LED बल्ब नहीं होता है जो आपका QLED में होता है, ठीक है। OLED एक ऑर्गेनिक फिल्म के थ्रू चलता है, इसीलिए इतना ये थिन होता है, पतला होता है, इसका पीछे कोई लाइट नहीं होता है। इसके जब भी इसको इलेक्ट्रिक सोर्स या इसको कोई सिग्नल चार्ज होता है तो ये अपना पिक्सल को खुद ही बर्न जलाता है, जहाँ पे उसको लाइट चाहिए तो उस जगह जलता है, जहाँ पे नहीं लाइट चाहिए वो जगह बंद रहता है। इसीलिए हम लोग OLED टीवी में जब भी देखते हैं तो उसका ब्लैक हमको मोर ब्लैक दिखता है, जहाँ पे ब्लैक चाहिए उसमें आपको कोई शैडो नहीं दिखेगा OLED में, ठीक है। और रियलिस्टिक आपको पिक्चर आपको मिलेगा। आज तक जितना भी वीडियो शूट होता है, आप हॉलीवुड बोल लो, बॉलीवुड बोल लो, जहाँ पे भी बोल लो, जितना भी वीडियो शूट होता है वो 1000 निट्स ब्राइटनेस में शूट होता है, ठीक है। और OLED टीवी जो होता है वो 1000 निट ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। लेकिन QLED में क्या होता है कि इसका पीछे का लाइट सोर्स होता है, इसलिए आपका 2000 ब्राइटनेस आपको मिल जाता है QLED में। लेकिन रियलिस्टिक अगर पिक्चर आपको देखना है तो आपको OLED में ही मिलेगा, जो आपको QLED आपको नहीं दे सकता है। आप अगर किसी भी रूम में बैठ के एक बार OLED में कोई भी पिक्चर या मूवीज वगैरह देख लोगे तो आपको OLED छोड़ के और कुछ लेने का मन नहीं करेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि टीवी हम लोग का पास में कितना टाइप का आता है। सबका टीवी हम लोग का पास में आता है HD, FHD, UHD। HD हो गया हाई डेफिनेशन, FHD हो गया फुल हाई डेफिनेशन, UHD हो गया अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। UHD को हम लोग 4K भी बोलते हैं, ठीक है। HD का रेजोल्यूशन जो होता है वो आपका 720p, फुल HD का रेजोल्यूशन जो होता है वो आपका 1080p, और UHD का रेजोल्यूशन जो होता है वो आपको होता है 2160। अभी हम लोग जानेंगे कि हम लोग को अपसेल कैसे करना है, मतलब कस्टमर अगर 43 इंचेस टीवी लेने आ रहा है तो उसको 55 कैसे सेल करना है, अगर 55 लेने आ रहा है तो 65 कैसे सेल करना है, 65 लेने आ रहा है तो उसको 70-75 इंचेस कैसे सेल करना है, ठीक है। तो हमको पता नहीं होता है कि कस्टमर किन साइज का टीवी लेने आ रहा है, लेकिन मेरे को सेल करना है उससे बड़ा साइज, जो भी कस्टमर लेने के लिए आ रहा है। तो हम लोग का पास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि सर मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। कस्टमर आके बोलेगा कि हाँ मेरे को एक टीवी देखना है, तो आप लोग शायद पूछ सकते हो कि कितना इंच का टीवी देखना है। कस्टमर बोलेगा 32 इंच का टीवी देखना है। तो आपको ये चीज़ बताना है कस्टमर को कि सर अगर आप 32 का देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ कि आप अभी घर में कितना इंच का टीवी देख रहे हो। कस्टमर आपको सीधे खुद भी बोल देगा कि मेरे को घर में 32 इंचेस टीवी हम देख रहे हैं। तो 32 इंचेस का टीवी आप इतने देर से देख रहे हो, तो अभी इससे थोड़ा सा एक बड़ा साइज आप ले लो 43 या 50 इंचेस का, उसमें आपको फीचर्स भी अच्छा मिल जाएगा। 32 में आपको तो 4K नहीं मिलेगा, अभी सारा 4K में चलता है, तो आप 43 या 50 इंचेस में चले जाओ, ठीक है। इसी तरह से कस्टमर से पूछ के हमको सजेस्ट करना है कि हमको कौन सा टीवी कस्टमर को सेल करना है, बड़ा
कितना साइज का देना है वो मेरे को पता है, ठीक है। क्योंकि कस्टमर से हम लोग बजट पूछ नहीं सकते हैं कि कितना बजट है, और हमको पता भी नहीं होता है कस्टमर का पॉकेट में कस्टमर कितना पैसा लेके आया हुआ है, लेकिन हमको सेल करना है बड़ा। तो हम लोग इसी तरह से बड़ा टीवी सेल कर सकते हैं। और सेल करने के अपने पास में ऑप्शन भी है, आप या तो कार्ड EMI कर सकते हो, या फिर आप उसमें फाइनेंस ऑप्शन कस्टमर को दे सकते हो, ठीक है, और कैश भी आप कर सकते हो। और साथ में हम लोग के पास में सबसे अच्छा ऑप्शन है एक्सचेंज का। हम लोग टीवी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अगर कस्टमर के घर में पुराना टीवी है, कस्टमर चाहता है कि हाँ वो टीवी मेरे को एक्सचेंज करना है, तो टीवी हम लोग एक्सचेंज करके भी दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर से पूछना है कि आपका टीवी रनिंग कंडीशन में है या नहीं है। अगर कस्टमर के घर में रनिंग कंडीशन टीवी है तो उसको प्राइस आप लोग उसी हिसाब से प्रोवाइड करोगे। कितना इंच का टीवी है उस हिसाब से प्रोवाइड करना है, 32 इंचेस है, 43 इंचेस है, 55 इंचेस है, उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड करना है कस्टमर को प्राइस। जो भी प्राइस आप प्रोवाइड करोगे, जो प्राइस आपने कस्टमर को बताया है उस प्राइस से उस प्राइस आपका डिडक्ट हो जाएगा। मतलब जो प्राइस आपने बताया, सपोज आपने कस्टमर को टीवी का प्राइस 50,000 बताया है, कस्टमर के घर में पुराना 43 इंचेस टीवी पड़ा है, अगर आप उसमें उसको 5,000 रुपये एक्सचेंज वैल्यू दे रहे हो तो कस्टमर से आपको लेना है 45,000। मतलब 5,000 कस्टमर को वहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया। कस्टमर को पुराना टीवी कस्टमर आपको दे दिया, अपने कस्टमर का नया टीवी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। फाइनेंस ऑप्शन में जैसा हम लोग जाते हैं तो फाइनेंस ऑप्शन में क्या क्या आपका पास में है, सारा फाइनेंस आपके पास में अवेलेबल है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले कस्टमर से पूछना है कि कस्टमर का पास में लोकल एड्रेस प्रूफ है कि नहीं। अगर लोकल एड्रेस प्रूफ कस्टमर का पास में नहीं है तो फिर कस्टमर को फाइनेंस नहीं हो सकता है, कोई भी ब्रांड आपका फाइनेंस नहीं करेगा, ठीक है। लोकल एड्रेस प्रूफ कस्टमर के लिए सबसे ज़रूरी है फाइनेंस करने से पहले।